हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 का 8th चैप्टर डेसिमल और डेसिमल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब है कि 8.1 न्यू एनसीईआरटी का और 8.3 ओल्ड एनसीईआरटी का। तो ये ओल्ड वाली बुक है। तो इसमें ना हमने पहले वाले पार्ट में 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज हम देखेंगे 7th से लेके पूरे फर्स्ट पार्ट के जितने भी हैं इसमें 10 क्वेश्चन हैं और सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि 1.5 और 1.50 को हमें बताना है कि इनमें कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने लिखा पहले वाले का सॉल्यूशन 1.50। तो 1.50 को जैसे लिखा तो उसमें पहला होल पार्ट था 1 को लिखा, प्लस लगाया, फिर पॉइंट वाले के बाद 5 को लिखा। और हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कैसे 1s 10s 100 और जब हम पॉइंट के बाद देखते हैं पॉइंट के राइट साइड वाले पार्ट को तो उसमें हमें अपॉन में जितना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 लिखा है यानी कि एक 1 डिजिट पे है तो उतने जीरो, यहाँ पे 1 जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो को देखा तो जीरो पे जीरो लिखा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2 तो 2 जीरो। क्लियर। ऐसे हमने फिर नेक्स्ट इसको लिखा था और फिर लिखो इसको 1.50। अब बोलोगे मैम यहाँ तो जीरो नहीं था, यहाँ जीरो है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट करने के लिए हमने यहाँ पे भी जीरो अपने आप लगा दिया। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसे नहीं लगा मत देना कि ऐसा अगर यहाँ लिखा है 0.5 तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.500000। ठीक है, 0.5 को। हाँ, अगर ऐसा लिखोगे 0.5 तब फ़र्क पड़ता है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको भी हमने एक्सपेंड फॉर्म लिखा तो इसको पहले होल पार्ट लिखा, प्लस लगाया, उसके बाद फिर 5 को लिखा और पॉइंट के बाद कितना था 1, पॉइंट के बाद 1 जीरो, एक अंक की बात है ना 5 तो 1 जीरो लगाया, जीरो के बाद 2 थे तो 2 लगा दिया। अब देखा तो दोनों में कंपेयरिंग की तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम। तो हमने लिखा कि टू नंबर्स हैव सेम पार्ट्स अप टू 100 टेंस, देयरफॉर 1.5 इक्वल 1.50। क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट भी यही बोल रहा है कि 1.431 और 1.490 हमें बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम दोनों को एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखा किसका 1.431 का। तो इसमें लिखा पहले हमने होल पार्ट लिखा, प्लस लगाया, 4/10 लिखा। 10 क्यों लिखा, पॉइंट के एक अंक बाद है 4। ठीक है, तो जीरो लगाया, फिर पॉइंट के 1 2 दूसरे स्थान पे ना 3 तो 3 ऊपर लिखेंगे और 2 जीरो लगाएंगे नीचे। 1 1 2 3 पॉइंट के बाद तो 1 लिखा और नीचे 3 जीरो लगाए। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही हमने इसको लिखा तो अब हम नेक्स्ट को लिख लेंगे 1.490 यही है ना 1.490। ठीक है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, पॉइंट के बाद है 4 है ना, तो कितना आएगा 0 1 जीरो, फिर प्लस लिखेंगे पॉइंट के दूसरे स्थान पर यानी कि 2 जीरो, प्लस 1 2 3 जीरो के नीचे 1 0 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो होल पार्ट देखा सेम था, दोनों का था ना 4/10 4/10, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 100 तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 110 पार्ट ऑफ 1.490 इज ग्रेटर देन that of 1.431। क्लियर। तो therefore 1.490 1.431। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। तो यहाँ पे लिखा 3.3 और 3.300। अब दोनों को बताना है कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम वही सेम 3.3 लिखा, बराबर लगाया, इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 लिखा, प्लस लगाया,
फिर 3 लिखा अपॉन में 10। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा 3.300। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3, यहाँ पे एक ही है तो हम 2 जीरो लगा लेंगे और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे 0 अपॉन में 100, 0 अपॉन में 1000। मैम ये 1000 100 कहाँ से आ गया? तो वही बेटा 3 के बाद पॉइंट के बाद पहले स्थान पे था 3, दूसरे पे है 0 लिखा, 2 1 और 2 तो 2 जीरो, फिर 1 2 तीसरा वाला 0 लिया, उसके नीचे 1 2 3 0 आएंगे। क्लियर। ऐसे इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो 3 प्लस में फिर लिखा 3 अपॉन में 1 0 प्लस फिर ये वाला 0 लिखा, इसको 100 लिखा, फिर इसको लिखा और फिर 0 लगाया। क्लियर। अब करेंगे क्या? कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए कैसे करना है? कंपेयर करेंगे ऐसे, देखा इसका पहले होल पार्ट इक्वल है, फिर पॉइंट के बाद वाला भी इक्वल, वो भी इक्वल, ये भी इक्वल। जब सब इक्वल तो हम क्या लिख देंगे कि 2 नंबर TWO 2 numbers have same part up to thousands, therefore 3.3 बराबर 3.300। क्लियर। तो अब हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। इसमें भी 5 पॉइंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम तरीके से 5.64 है ना, इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस यहाँ पे एक डिजिट है पॉइंट के बाद, मतलब पहला डिजिट कौन सा है? 6 है, तो 6 लिखेंगे अपन में 1 0, फिर प्लस लगाया 4 अपॉन में 2 0। क्लियर। फिर नेक्स्ट 5.603, इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस 6 अपॉन 10 प्लस 0 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 1000। यहाँ तक क्लियर। अब हम कंपेयर करेंगे तो देखा होल पार्ट इक्वल है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट में पहले डिजिट यानी कि 6 वाला पार्ट इक्वल है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 0, तो अब कौन सा इक्वल होगा बताओ? हमें आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे पता चलेगा कि कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 part of 5.64 is greater than that of 5.603, so therefore 5.64 greater than 5.603। क्लियर। अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बोला है कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, यानी कोई भी 5 एग्जाम्पल लिखो, अपने आप से कोई भी 5 एग्जाम्पल लिखने हैं तुम्हें, और उनमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। कौन छोटा क्या है कि पता कर लो कि बड़ा कौन सा, छोटा अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम 0.9 का एक्सपेंड फॉर्म हम लिखेंगे तो 0 प्लस 9 अपॉन 10। क्लियर। फिर दूसरे वाले को 0.5 को लिखा 0 प्लस 5 अपॉन 10 लिखा। अब देखा तो इसका ये वाला पार्ट सेम है, ये इसमें देखा तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो कौन सा वाला पार्ट हमारा बड़ा होगा? तो लिखेंगे। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद वाला पार्ट हम क्या बोलते हैं? उसको 10 टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने जितना भी बेसिक चीज़ थी सब हमने फर्स्ट वीडियो में बताई है, मतलब उसके फर्स्ट पार्ट में, तो वहाँ से देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है 10th वाला, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टेंडेंस पार्ट ऑफ 0.9 इज ग्रेटर देन
दैट ऑफ 0.04। तो देयरफॉर 0.06 सॉरी 0 पॉइंट ये वाला नहीं 0.9 ग्रेटर देन 0.5। क्लियर। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला कैसे करेंगे। तो सेकंड वाले को भी ऐसे ही सेम 0.06 का एक्सपेंड फॉर्म 0.04 का एक्सपेंड फॉर्म। वैसे तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0/10 प्लस फिर 6/100 फिर 0 लिखा प्लस लिखा 0/10 प्लस 4/100। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंपेयर किया तो ये सेम था, ये सेम था। यहाँ पे देखा तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में 6 और इसमें है 4। तो कौन सा बड़ा होगा हमारा, ये वाला बड़ा होगा। फिर हम वही लिखेंगे, इसमें देखो ये टेंस हो गया, ये 100 तो 100 वाली में इसके लिए हम लिखेंगे 100 पार्ट। तो HUNDREDTHS 100 पार्ट ऑफ 0.06 is greater than that of 0.04। क्लियर। तो देयरफॉर इस लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देयरफॉर 0.06 ग्रेटर देन 0.04। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, तो हम यहाँ पे फिर सेम प्रोसेस 5 को लिखेंगे। क्या 5 को हम लिखेंगे 5.0। अब मैम आपने 0.0 लिख दिया। अब क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा। हमने बताया ना, संख्या के बाद पॉइंट लगा के हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने कभी पासबुक देखा होगा, उसमें अगर 100 रुपये भी डाले हों तो 100 रुपये लिखेगा और पॉइंट लगा के 2 जीरो, है ना। तो पॉइंट के बाद जो जीरो है उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कुछ भी, मतलब कितना है 100 ही रुपये जमा है। तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो क्या, हम 10 जीरो लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट के बाद 1 जीरो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने में थोड़ा सा ईजी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5.0 को एक्सपेंड किया तो क्या हुआ 5 प्लस 0/10। यहाँ पे 0.7 को किया 0.7 को किया तो 0 प्लस 7/10। कंपेयर किया, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 0 है, तो पता ही चल गया कौन बड़ा है 5। तो बस अब हमें पहले ही पार्ट होल पार्ट होता चल गया ना, तो इसमें के लिए हम क्या लिखेंगे होल पार्ट। होल इसको हमने बताया है ना भैया कि पॉइंट लगा है तो उससे तो हम डेसिमल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो आगे वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं होल पार्ट। और ये पीछे वाला जो होता है पॉइंट के पीछे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट से पता चल गया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें हम लिखेंगे होल पार्ट। क्या लिखेंगे? होल पार्ट। होल पार्ट ऑफ 5 इज greater than that 0.death of 0.7। therefore 5 greater than 0.7। क्लियर। अब आप देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन, मतलब चौथा एग्जाम्पल। तो चौथे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सेम इसका सॉल्यूशन कैसे है, ऐसे। यहाँ पे देखो 0.1 को हमने किया सॉल्व तो 0 लिखा प्लस 1/10। फिर हमने लिखा 0.01 को तो 0 प्लस 0/10 प्लस 1/100। कंपेयर किया भैया सेम था, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में यहाँ 1 है यहाँ 0, तो चल गया कौन बड़ा है ये वाला। तो लिख दो, किससे चला ये 10 वाले पार्ट से पता चला। तो यहाँ पे लिखेंगे 10THS पार्ट ऑफ 0. थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा समझ लेना। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.01। क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखना देयरफॉर, और ये ग्रेटर देन लगा देना इसके आगे,
कर लोगे ना इतना, और ये वाला का सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ठीक, सुशीला, सूरज और बाकी के सारे तमाम बच्चे, स्नेहा वगैरह वगैरह सारे बच्चे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक यू, बाय बाय।